जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। और दोस्तों आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है, जो कि बम्बई में पड़ता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में WC बनर्जी भी लिखा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। तो इसका आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। देखिए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगर पूछे कि पुणे में होम रूल लीग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास में किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने। तीसरा प्रश्न है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था और इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को। देखिए चौथा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिए। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पर होता है, तो पंजाब के अमृतसर में। इसको आप लोग नोट करेंगे, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। और देखिए, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो केसर-ए-हिंद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और देखिए, इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनेगा कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड से। पांचवा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और
मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में की गई थी। तो आपको डेट जरूर ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन 1919। छठा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों छठे प्रश्न का आंसर है अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों 8वें प्रश्न का आंसर है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुई थी। 10वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद कर लीजिए, रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। देखिए प्रश्न बनता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को बता दें, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था पूछा जाता है, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। आगे देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 1940 में। आगे देखिए, 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 30 दिसंबर 1906 को
ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। आगे देखिए, भारत के संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में आया था। आगे देखिए, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना जो है ये वर्ष 1947 में प्रस्तावित की गई थी। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है बी ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे देखिए, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में शुरू किया था। कब? तो 1917 में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, चंपारण। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासन कौन थे? यहाँ से लेके यहाँ तक टाइपिंग एरर है। यहाँ से प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लुईस फिशर थे। कौन थे? लुईस फिशर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 में अगर ऑप्शन में चंपारण नहीं होता तो आप लोग आंसर बिहार को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट स्थान का नाम दिया गया है चंपारण। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे सही जवाब जो ये बच्चे ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, 1906 में। और महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में, जो कि बिहार के चंपारण में था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है 1942 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अभी हमने आपको बताया तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। आगे देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो देखिए यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और इस कांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो दोस्तों यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा। 1922 में वापस लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? तो देखिए यहाँ पे 33 का आंसर है सी ऑप्शन। 1932 में महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। आखिरी प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। तो यहाँ पे सही जवाब है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये बेलगांव किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।